एक टुकड़ा कट पीस हाँ यहीं से प्रारंभ हो रहा है। कट पीस एक गाना बजा था। कौन सा? अब गीत थोड़ा सा मार्मिक हो गया है। हाँ कट पीस थोड़ा सा तड़कता भड़कता हो जाए। चहकता हुआ। और गाने वाले गा रहे हैं क्या गा रहे हैं? बहन जी। नो 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 उधर भी कैमरा घुमा दीजिए भैया। कहाँ हो छोटू भाई? नहीं नहीं बिल्कुल सही है दादा। अब इस कैमरे में आप भी आओगे। जब भी लोग YouTube खोलेंगे तो आप जरूर उछलते हुए दिखाई पड़ोगे उसमें। आप भी विदेश में नजर आओगे। कोई जान से गया 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 हमारा समय हो जाएगा बेकार में। हम भैया कहेंगे आप समय ज्यादा ले रही हो, तो अब थोड़ा सा हमने आपका डांस देखा, अब हमारा गाना सुन लो। सुनिए बहन जी। आदरणीय गुरुजी ने बहुत पहले एक टुकड़ा लिखा था। उन्होंने लिखा था एक अंग्रेज जो है एक बस से उतरा, बस से, और ढाबे पे जो है चाय पीने के लिए गया। तो वो अंग्रेज अपनी भाषा में बोल रहा है, वेटर से बोला प्लीज गिव मी 2 कप टी। तो अंग्रेज ने, वेटर ने सोचा ये हमको कपटी कह रहा है। उसको बड़ा गुस्सा आया। अंग्रेज बोला अच्छा हमको कपटी कह रहा है, तू कपटी, तेरा बाप कपटी। और ये कट पीस बहुत सारे कलाकारों ने गाया भी। गुरुजी ने लिखा था इसको। फिर उसके बाद उन्होंने एक टुकड़ा और लिखा, और वो शायद YouTube में पड़ा भी है, मैंने गाया है उसको। एक सेठ जी एक रेल से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। एक जगह ट्रेन रुकी, सारे लोग चाय नाश्ता करने के लिए उतर गए। थोड़ी देर में ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे धीरे चल पड़ी। सारे लोग उसमें चढ़ गए, बैठ गए अपने अपने स्थान पर। थोड़ी ट्रेन तेज हुई तो एक लड़का भागता हुआ आया और चिल्लाने लगा पेपर वाला, पेपर वाला, पेपर वाला, पेपर वाला, पेपर वाला। एक सेठ जी बैठे थे, उन्होंने जल्दी से अपने जेब से रुपया निकाला और लड़के को दे दिया, अखबार ले लिया। वो लड़का कूद के चला गया, भाग गया।
एक महाशय और बगल में बैठे थे, बोले लाओ भाई साहब हम भी देखें आज के पेपर में क्या आया है। जैसे ही महाशय ने अखबार खोला, बोले सेठ जी वो लड़का आपको चूना लगा गया। चूना? कहा क्यों? क्यों? अरे बोले सेठ जी अभी इस समय 2025 चल रही है, वो आपको 2012 का अखबार दे गया। तो सेठ जी बोले चिंता ना करो, वही खाली अकलदार नहीं है। गुरुजी लिख रहे थे, हम दोनों में ना कोई कम अकली। अगर वो अपने आप को ज्यादा समझदार समझ रहा था तो हम भी कम नहीं है। हम दोनों में ना कोई कम अकली, उसका पेपर पुराना मेरा नोट नकली। हमने भी चूरन वाला थमा दिया। भारतीय चिल्ड्रन बैंक, भारतीय मनोरंजन बैंक। लेकिन एक टुकड़ा और आदरणीय गुरुजी ने लिखा, वो मैं आपको सुना रही हूँ, जरा सुनिए। वृंदावन में एक गुरुजी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। तो एक शिष्य खड़ा हुआ, बोले गुरुजी एक बात पूछना चाहते हैं। बोले पूछो बेटा। पूछो बेटा। बोले गुरुजी हमने सुना है कि राम ही कन्हैया बन के आए थे। गुरुजी बोले हाँ बिल्कुल सही सुना है, तुम ठीक कह रहे हो। तो गुरुजी से वो शिष्य बोला, गुरुजी अगर राम ही कन्हैया बन के आए थे, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है। क्या? अगर राम ही कन्हैया बन के आए तो उन्होंने जन्म लेने के लिए मथुरा को क्यों चुना, वृंदावन को क्यों नहीं चुना? समझते रहिए। अरे जन्म वृंदावन में भी ले सकते थे, वो मथुरा में ही क्यों पैदा हुए? तो गुरुजी बोले बेटा हम बता रहे हैं, सुनो। अब बहन जी इसको लिखिए, आप जो मैं बता रही हूँ लिखिए। गुरुजी ने कहा बेटा बेटा मथुरा दीजिए उलट, मथुरा लिख करके उसको उल्टा करिए। समझते रहिए भैया। मथुरा दीजिए उलट, और जब मथुरा लिख के उल्टा करोगे फिर मध्य अक्षर करें कट, यानी जो बीच का है थू थू उसको हटा दीजिए। तो शिष्य ने कहा ये क्यों हटाएं? गुरुजी बोले सुनो बताते जा रहे हैं। मथुरा दीजिए उलट, मध्य अक्षर करो कट, और जब मध्य अक्षर को हटा दोगे तो होंगे राम प्रकट। राम हो जाएगा, राम हो जाएगा। और इसमें ना कोई डंडा में अलग से जोड़ रही हूँ ना कोई निकाल रही हूँ, सब केवल मथुरा के अंदर अंदर जो कुछ है वही हो रहा है। ध्यान से सुनना। मथुरा दीजिए उलट, मध्य अक्षर करो कट, तो होंगे राम प्रकट, चाहे राधे श्याम रट। राधे का रा ले लीजिए और श्याम का मा ले लीजिए तो हो जाएगा राम। क्या बात क्या बात। मध्य वाले अक्षर हटा दीजिए, इसलिए मथुरा दीजिए उलट, मध्य अक्षर का रोकट, होंगे राम प्रकट, चाहे राधे श्याम रट। तो गुरुजी बोले तुम कह रहे हो कि मथुरा को क्यों चुना है, वृंदावन को क्यों नहीं चुना? उसका कारण है जिनको प्यारे ना तू वेदी श्री राम प्रभु, जिनको प्यारे ना तू वेदी श्री राम प्रभु, जिनको प्यारे ना तू वेदी श्री राम प्रभु, तो ये मथुरा करे उन पे थू थू थू। समझो, ये वही थू है जो हटाया था थू। मथु ना कोई अलग से जोड़ा है ना कोई अलग से हटाया है, बस केवल मथुरा को ही यहाँ वहां कर रहे हैं। जिनको प्यारे ना तू वेदी श्री राम प्रभु, जिनको प्यारे ना तू वेदी श्री राम प्रभु, तो ये मथुरा करे उनपे थू थू थू।
परेशान है। आप काहे परेशान होते अरे चाचा आप श्रोता बन के आओ, आराम से बैठो, काहे परेशान हो रहे हो? हाँ इधर से उधर न मत करिए। अरे वो आपसे अच्छे रचनाकार हैं, वो खुद लिख लेंगे, आप काहे उनके कान खाए जा रहे हो? जिनको प्यार जिनको प्यारे ना तू वेद श्री राम प्रभु, जिनको प्यारे ना तू वेद श्री राम प्रभु, तो ये मथुरा करे उन पे बोलिए राम राजा सरकार की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद है। आइए पुनः आपकी सेवा में आदरणीय बहन जी। हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। पंक्ति सुनिए और अच्छी लग जाए तो यहाँ से वहां तक थोड़ा सन्नाटा दिखाई दे रहा है। जैसी तालियां आनी चाहिए वैसी नहीं आ रही। अगर बात अच्छी लग जाए तो एक बार तालियां रखिएगा। कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, पर जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी अपार तालियों के लिए। सुना भी आपने, सुना सुना सुना। आदरणीय राखी जी को, राखी जी खड़ी हुई कहने लगी गर्मा गर्मी अभी से शुरू हो गई है। सही है, इतनी ठंडी में अगर गर्मी ना होगी तो ये जितने बैठे हैं ये भी चले जाएंगे। सही है। फिर आप कहने लगी क्रांतिमाला जी आपने मेरा ये गाना नहीं सुना, इसकी ये लाइन नहीं सुनी, हमको आप कूड़ा समझ रही हैं। राखी जी हमने तो अभी एक बार भी नहीं कहा आप कूड़ा है, करकट है, कुछ भी है। ये तो आप अपने आप बनाए दे रही हैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और पता नहीं क्या क्या आप बोल गई मेरे गाने में। ये था आप केवल अपनी गलत बात को सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जबकि यहाँ इतनी विद्वान समाज बैठी, यहाँ शिक्षक लोग भी बैठे हैं, बिल्कुल व्यास लोग भी बैठे हैं। बिल्कुल। आप अच्छी तरह जानती हैं कि सीता जी के लिए रावण कहीं नहीं कह रहा है कि एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो जाए। कहाँ सीता का नजारा चाहता तो फिर राम से बैर नहीं करता, सीता से उद्धार करा लेता अपना। और क्या? यही तो मेरी बात है। नीचे वो चश्मा लगाए भाई साहब, वो कह रहे हैं जिनका गाना गा रही है उन्हीं का लिखा हुआ है। ये उनका लिखा हुआ नहीं है, वो इतना रद्दी सोच ही नहीं सकते। उसकी बात मत करो, वो पत्नी से पीड़ित है। ये गाना किसी और से छापा गया है। ये एक बार जो सीता की नजरों का नजारा मिल जाए। राखी जी पहली बात तो वो पूरा गाना ही गलत है, आप सत्य मानिए। मेरी बात आपके गुरुजी यानी हमारे चाचा जी से भी हुई। मैंने उनसे यही पूछा ये गाना आपका लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं ये गाना मेरा लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने खुद कहा ये गाना गलत है, मैं लिख ही नहीं सकता। और क्या? और वो नीचे वाले बता रहे उन्हीं का लिखा हुआ है। पहले उसी को ट्यूशन दे, वो पता है नहीं उसको किस क्लास से आ रहा है। जाने दो, वो कुपोषित व्यक्ति है।
गलत है। गलत है। वहाँ सीता जी अगर कह रही, आप कह रही कि सीता जी कह रही, सीता जी से रावण कह रहा है कि एक बार उनका दृष्टि पड़ जाए, अगर दया की दृष्टि पड़ जाए। राखी जी सत्य मानिए, आपकी लाइनें बोल रही हैं। अगर पहली लाइन आप सार्थक करती तो कोई बात नहीं थी। आपकी लाइन कह रही है कि आया पंचवटी साधु बन, तो बाधक लक्ष्मण रेखा थी, और मुक्ति की भीख थी मांगी मैंने, पर वहां उसने नहीं देखा था। बाधक लक्ष्मण रेखा थी, वो लक्ष्मण रेखा, और फिर उसने नहीं देखा। ये लाइन आपकी, मैंने पूरा गाना नोट नहीं किया, लेकिन आपकी लाइन खुद बोल रही, रावण ने वहां नहीं देखा, सीता ने उनको नहीं देखा। देखा, यही तो मैं कह रही हूँ। अगर देखा नहीं होता तो क्या आंख बंद करके उठाए लिए जा रहा था क्या? एक व्यक्ति बहुत परेशान है। पूरा गाना आपका गलत है, और उसको दोबारा किसी भी कलाकार से आप गाएंगी तो वो भी यही टोकेगा। भले आप कितना भी 3-1 का मसाला लगाइए, वो सही नहीं होने वाला है। मसाला झड़ जाएगा। समझदार लोग बैठे हैं, सब जानते हैं। चलिए, कोई बहस की आवश्यकता नहीं। और रही कूड़ा उड़ा की बात, आप ना कूड़ा है ना हम कूड़ा हैं। जितना जितना माँ सरस्वती ने कृपा की है, हम लोग उतना उतना गा रहे हैं और गाते रहेंगे। एक बात आपने कही, एक तो गाने हमारे ही गुरु जी के गा रही हो, हमारे ही घराने के गाने गा रही हो। राखी जी, ये आपका कब घराना बन गया? पहली बात तो घराने पता नहीं कितने हैं आपके। आपके तो रोज घराने बदलते हैं, लेकिन ये सत्य है, आप हमारे घराने में आई, हम आपके घराने में नहीं गए। सच्चाई ये है। जिनकी बात आप कर रही हैं, चाचा राम सुरेश द्विवेदी जी, वो आप जब उनकी शिष्या नहीं बनी थी, जब आपका कहीं नामो निशान नहीं था, तब से मैं उनके गीत गा रही हूँ। हमारा आपका किदवई नगर कानपुर में टूर्नामेंट हुआ था, तो मैंने उनके 2 गीत आपसे गाए भी थे। तब आप चेली वेली नहीं बनी थी उनकी, तो आपने नया नया सब शौक पाला है। ये आगे उनके मेन चेला चश्मा लगा ये घराने की बात आप कर रही हैं। हाँ, ये सत्य है, वो आपके गुरु हैं। आपके तो केवल गुरु हैं, मेरे गुरु तुल्य भी हैं और मेरे बाप भी हैं, मेरे पिता हैं, मेरा अधिकार है। हम उनके गाने गाते थे, गाते हैं, गाते रहेंगे। और क्या? तो घराना वराना ये सब घराना नहीं, अब तो बस केवल मतलब के लिए घराने हैं। बाकी ना कोई किसी घर जाता है, ना कोई किसी को पूछ रहा है। इनको 2 का पहाड़ नहीं आता और सलाह दे रहे हैं राखी बहन को। कैसे कैसे लोग। आइए, कोई बात नहीं। मैं फिर भी कह रही हूँ, आप हमारे परिवार से जुड़ी हैं, क्योंकि आप पहले कमल घराने में जुड़ी थी, कमल कुमार त्रिपाठी जी के घराने में। 2 घराने हैं कीर्तन में, शायद लोग ना जानते हों, अलग अलग। एक तुर्रा घराना है, एक कल की घराना है। तो आप पहले उस घराने में जुड़ी थी, फिर आपने 2-3 गुरु बदलने के बाद फिर दादा द्विवेदी जी को गुरु बना लिया, तो आप हमारे घराने में आ गई। लेकिन फिर भी मैं आपका स्वागत कर रही हूँ, आप हमारी अपनी हैं, इसलिए मैंने कहा था आप अपनी हैं, और वो चाचा है हमारे, सौभाग्य से आपके गुरु भी हैं वो। बाकी समझदार को इशारा काफी। राखी बहन बहुत अच्छी, वो चश्मे वाला गोल खराब है। आइए, कट पीस आपका बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति बहुत परेशान है। कि कोई जान से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से गया, कोई दिल से गया, कोई ईमान से गया। तो लुट गई सारी कंट्री, लुट गई सारी कंट्री। इश्क दी गली विच नो इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। नो 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 नो
पीस में आपके सर्कस लगा है। लगा। ऐसे कट पीस में होता कुछ नहीं है, केवल सामने वाले को बुद्धि अपनी लगानी पड़ती है। ये मथुरा दीजे उलट। अच्छा काहे कमारे उलट दे भाई, मथुरा को हम उलट है दे बोला क्या कर दे, उसको पाकिस्तान बना दे जबरदस्ती। मथुरा दीजे उलट, झीका वाले को दो पलट। अब मध्य अक्षर करो कट। अरे बढ़िया नाम है मथुरा, माँ माने मोहन, जहाँ मोहन वास करते हो मथुरा। वाह। मुरली वाला रहता है तो आप उसको उल्टा सीधा करे दे रही हैं। तब होंगे राम प्रकट, जब इनको छांट के अलग अलग कर दो तब राम प्रकट हो जाएंगे। ठीक है। और जिनको चाहे ना द्विवेदी जी वो राम प्रभु मथुरा करे, प्रभु थू थू थू, चाहे प्रभु अगर मथुरा करे जिन पे थू थू थू। कट पीस देखिए कैसा क्या सोच के लिखा गया है। और जो आप दुनिया का बता रही, तू कपटी तेरा बाप कपटी, ये बहुत सबसे पहले द्विवेदी चाचा जी ने मुझको ही लिख के दिया। मैंने बहुत गाया एमपी में, पूरे एमपी में गाया, तू कपटी तेरा बाप कपटी। और क्या? फिर उसमें आपको उसके बाद आपको कहीं लिख कर दिया होगा तू नकली तेरा बाप नकली। तो फिर हम लोगों ने भी गाया कि तुझको जरूरत ट्यूशन की, तुझको जरूरत ट्यूशन की, और तू सन की तेरा बाप सन की। हम लोग ने बहुत गा के छोड़ दिया। आज गली गली में 10 रुपए के 4 मिल रही है। सन की। अब आप गा रही है कि मथुरा करे जिन पे थू थू थू। अच्छा आप सोच कर देखिए, जब मथुरा लिखा जाएगा मथुरा तो उसमें छोटी ऊ की मात्रा लगी है। यहाँ शिक्षक बैठे हैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, और जब थू 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 तो बड़ा ऊ हो जाएगा। तो फिर क्या आप हटा रही, क्या लगा रही, जबरदस्ती का माठा है उसमें। अब यह हो सकता है हमारे चाचा ने बहुत समझदारी से लिखा हो, आपको समझाया हो, आप समझा ना पा रही हो। अब ऐसे ही कोई सर्कस हमको करनी पड़ेगी। चलिए कोशिश कर रही हूँ। कुछ पलटना नहीं चाहिए लेकिन पलटना पड़ रहा है क्योंकि आपका सवाल ऐसा है। कोई भी मंदिर हो, मंदिर लिखिए तो देखिए मैं मंदिर में राम को कैसे ला रही हूँ। के मंदिर तीजे पलट, अगर प्रसंग आप चाहें, प्रसंग कहाँ का है तो मिल जाएगा। गोस्वामी जी एक बार वृंदावन धाम गए और गोस्वामी जी सामने वृंदावन बिहारी जी के सामने अपने सर को नहीं झुका रहे हैं। बड़े बड़े लोग सर झुका रहे हैं। लोगों ने गोस्वामी जी से कहा कि ये परमात्मा है, मुरली लेकर खड़े हैं, इनके सामने सर झुकाना चाहिए। वहाँ के पुजारी जी ने कहा गोस्वामी जी आप सर नहीं झुका रहे। तो उन्होंने कहा मैं इनका पुजारी नहीं हूँ, मैं इनको सर नहीं झुकाता। और उन्होंने कहा कि तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ, जब इनके हाथ में धनुष बाण आ जाए। और देखिए बिहारी जी ने तुलसीदास जी के लिए धनुष बाण ले लिया और वो स्वरूप नजर आ रहा है। तो मिला क्या क्या के मंदिर तीजे पलट और मध्य अक्षर करो कट। मंदिर लिखिए, उसके जो बीच की मात्रा और अक्षर है सब हटा दीजिए। तो इधर का माँ और उधर मंदिर का रा, दोनों मिलाकर मिल जाएंगे राम। तो मंदिर दीजे पलट और मध्य अक्षर करो कट। श्याम जी राम में गए पन झटपट। तो गोस्वामी जी ने कहा बस इन्हीं के तो दर्शन चाह रहा था। तो मिलता है जिससे सबको आराम, के मिलता है सबको, मिलता है जिनसे सबको आराम। तो जपता है सारा जगत राम राम। मेरे गाने में थू था नहीं है ना कोई बदबू बदबू आ रही ना। हम लोग अच्छे बच्चे अच्छी बात करेंगे। ना कोई थू ना बदबू।
मेरे में केवल राम राम। ये तो मिलता है जिससे सबको आराम, तो जपता है सारा जगत राम राम। जपता है सारा जहां राम राम, जपता है सारा जहां राम राम, जपता है सारा जगत राम राम। जपता है सारा जगत राम राम, जपता है सारा जगत राम राम, के जपता है सारा जगत राम राम। बोलिए सच्चे दरबार की जय। प्रयास था मेरा, क्योंकि ऐसे कट पीसों का उत्तर बहुत जल्दी सोच पाना बड़ा कठिन है।